राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाए और फिर यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म ये सब मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा रखते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इस कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए, माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा।
चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई उसका पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर ले जाने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वो कहने लगा कि भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वन मालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रह रहा था, इसी कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तभी से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।